हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप लोग जो लास्ट क्लास में आप सभी ने फॉरफीचर एंड री इशू चैप्टर का हम लोग पूरा तरीके से बहुत ही अच्छे तरीक़े से हम लोग कंप्लीट किए थे। आज जो हम लोग का क्लास में होगा इशू ऑफ शेयर चैप्टर से ही रिलेटेड डिवेंचर चैप्टर ही पूरे तरीक़ा से आप कह सकते हैं कि सेम एंट्री और सेम तरीके से कैलकुलेशन होगा। खैर चलिए, तो आज हम लोग इस क्लास में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से क्रेज क्लास हम लोग को चल रहा है, जहाँ से हम लोग ये टारगेट लिए हैं कि बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अंक लेकर आना है और अपने आप को अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ अपने आप के अच्छा पहचान भी बनाना है मार्केट में। ठीक है, तो आज हम लोग किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज डिवेंचर चैप्टर स्टार्ट होगा तो 3 टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आपको यदि अगर इशू ऑफ शेयर में अगर प्रॉब्लम होगा तो वो भी डिवेंचर के माध्यम से, यानी डिवेंचर चैप्टर के माध्यम से आपका इशू ऑफ शेयर टॉपिक का भी कवर हो जाएगा। तो कौन सा 3 टॉपिक होगा? नंबर 1 जो टॉपिक है और पहला इशू ऑफ डिवेंचर, जिसमें हम लोग डिस्काउंट का एंट्री सीखेंगे। पहले मैं टॉपिक बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि आज का क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो होगा, मैं एक सिंपल एंट्री बताऊंगा जहां से आप सीख पाएंगे कि कैसे इसका एंट्री किया जाता है। नंबर 2 जो हम सिखाएंगे वो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक सिखाएंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उसका किस प्रकार से एंट्री किया जाएगा। और नंबर 3 जो टॉपिक होगा अदर देन कैश का होगा, मतलब कि आपको चैप्टर का पूरे तरीके जो सिलेबस है, जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवेंचर, ऋण पत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब क्या है? तो यहाँ पर जिस प्रकार से कंपनी शेयर पब्लिक को इशू करती थी, सेम वही चीज़ है कि यहाँ पर कंपनी एक तरह से डिवेंचर इशू कर रही है, जहाँ से जो भी व्यक्ति डिवेंचर होल्डर बनता है वो जितना का होल्डर बनता है उतना कंपनी को पेमेंट करना होता है और एक टाइम फिक्स पीरियड में उस कंपनी को डिवेंचर होल्डर को जो कमिटमेंट होता है, एग्रीमेंट में कमिटमेंट होता है कि मैं आपको कितना % डिविडेंड दूंगा, यानी इंटरेस्ट दूंगा, और फिर मैं डिवेंचर का जो पैसा है वो मैं पेमेंट करूंगा। एक टाइम पीरियड होता है, उसके आधार पर वो पेमेंट भी कर दिया जाता है, ये कमिटमेंट होता है। तो डिवेंचर में हमेशा एक बात का फिक्स होगा कि मैं आपको कितना % इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। ये बात बताना इसलिए ज़रूरी क्योंकि बहुत यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जब यहाँ पर आप शेयर देखेंगे तो शेयर के जो पीछे है वो % नहीं लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो स्टूडेंट आपको डिवेंचर में % लिखा हुआ रहेगा। जैसे % 6% लिखा हुआ रहेगा, 8% लिखा हुआ रहेगा, 9% लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो % जो रहेगा, इस % का कोई काम नहीं है, कोई वर्क नहीं है। ओके, ये % का कोई काम नहीं है। इस % जहाँ पर आप डिवेंचर चैप्टर पढ़ेंगे या प्रेफरेंस शेयर को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डिवेंचर लिखा हुआ रहेगा। तो पहले मैं एक और बता दूँ कि यदि आप लोगों ने, यदि आप सभी ने, यदि अगर पिछले का क्लास यानी जो लास्ट क्लास में हम लोग जो हम लोग का स्टार्ट है क्रेज क्लास में, फंडामेंटल से लेकर आज हम लोग का डिवेंचर स्टार्ट, इट मीन्स हम लोग का फॉरफीचर तक कंप्लीट हो चुकी है क्लास। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देखेंगे। क्यों? देखने से ये फायदा है, और यदि आप इस क्लास को सिर्फ देख रहे हो तो ये क्लास को भी आप पूरा देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको इशू ऑफ शेयर कंप्लीट हो जाएगा, फॉरफीचर भी लगभग समझ, फॉरफीचर तो खैर अलग टॉपिक है लेकिन इशू ऑफ शेयर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस आधार से इसको समझेंगे। हाँ, मतलब कहने का है कि इशू ऑफ शेयर के ही जैसा ये डिवेंचर चैप्टर बनेगा। यदि आप डिवेंचर को पढ़ लेंगे तो ये इशू ऑफ शेयर भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस वहाँ पर शेयर शब्द का प्रयोग करना है, यहाँ पर डिवेंचर शब्द का प्रयोग करना है, ये दोनों में अंतर है। यानी जहाँ जहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो इंस्टॉलमेंट वहाँ पर बनता है वही इंस्टॉलमेंट यहाँ पर भी बनता है। तो यहाँ पर कंपनी डिवेंचर को रेट क्या है, डिवेंचर यहाँ पर कंपनी कितने प्रकार से इशू कर सकती है? तो 3 प्रकार से होगा, यानी इशू ऑफ डिवेंचर। तो 3 प्रकार से एक कंपनी
अपने डिबेंचर को इशूड कर सकती है? नंबर 1 है 8 पार, नंबर 2 है 8 प्रीमियम, और नंबर 3 जो है 8 डिस्काउंट। ये है टोटल, ठीक है। जो टोटल प्रकार है, टाइप्स जो है वो 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। मैंने पिछले क्लास में भी बता चुका हूं कि 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट का क्या मतलब है। और यहाँ पर भी समझिए, 8 पार का मतलब होता है कि 10 का शेयर 10 में इशू करना, और 8 प्रीमियम का मतलब होता है 10 का शेयर 12 में इशू करना, यानी 2 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम है। और 8 डिस्काउंट का मतलब होता है 10 का शेयर 8 रुपये में बेचना, यानी 2 रुपये जो ये कम हुआ है वह डिस्काउंट है, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पर डिबेंचर को कितने प्रकार से इशू कर सकती है? तो 3 प्रकार से, 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट। लेकिन शेयर को कितने प्रकार से इशू कर सकती है? ओनली फॉर 2, 8 पार और 8 प्रीमियम। ये कंपनी एक्ट कितना है? 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन 1956 के अकॉर्डिंग कितने प्रकार से इशू कर सकती थी? तो 8 पार, 8 प्रीमियम और 8 डिस्काउंट पर, ओके। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है न्यू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसलिए वहाँ पर डिस्काउंट पर शेयर को इशूड नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट को इशूड किया जा सकता है। तो इसका भी ट्रीटमेंट सीखेंगे। तो हम सभी के लिए अगर यहाँ पर एंट्री नया आदि सीखना है तो क्या है? तो यहाँ नया एंट्री सीखना मुख्य रूप से क्या? डिस्काउंट। आप सभी को 8 पार, 8 प्रीमियम का मैं सिखा चुका हूँ। सेम प्रोसेस एंट्री का जो शेयर में है वो यहाँ पर डिबेंचर में होगा। तो सर नया क्या है? डिस्काउंट। तो मैं जो क्वेश्चन उठाऊंगा वो डिस्काउंट का होगा। और वो क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दूं, वो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये क्वेश्चन को अगर आप जान लिए जो मैं बताने वाला हूँ, मान के चलिए कि आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, और ये क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही, क्यों? क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हर एक बार पूछा गया एग्जाम में। तो जो एक तरह से एज्यूम किया गया है, वो जो टॉपिक है, इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको दिया जा रहा है, ताकि ये क्वेश्चन अगर इससे कोई दूसरा क्वेश्चन का रिलेट पूछता है तो आप उसको भी बनाने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात है, मैं क्वेश्चन जो उठाऊंगा आप लोगों को कमेंट में होना चाहिए। सबसे पहले जो पढ़े हुए हैं, जो जान रहे हैं, वो उनको पहले बनाकर आंसर दे देना है, ठीक है। उसके बाद पूरा क्लास को देखना है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिखेगा, चलिए स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखिए जो क्वेश्चन है, ए लिमिटेड, नॉर्मल क्वेश्चन अभी ले रहे हैं जहां पर आपको हम सिर्फ सिखाएंगे डिस्काउंट वाला। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 8000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 10% पेबल। याद रखना है 100 रुपया डिबेंचर का दाम है, 8000 डिबेंचर इशूड किया जा रहा है। 10% का मतलब 10 रुपया हो जाएगा 100 रुपया का, रुपीज़ 10 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन, 30 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट और 50 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द मनी, ऑल द अमाउंट वे आर ड्यूली रिसीव्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, रिकॉर्ड डिस्काउंट विथ अलॉटमेंट। आपको जब भी एंट्री बनाना है बच्चों तो जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बनाना है। मैं यहाँ पर जो बताता हूँ डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग को जब भी बनाना है, आपने क्लास 11th में सीखा है कि जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है। पहला जो होता है डेट का होता है, नंबर 2 जो पार्टिकुलर का हो गया LF हो जाएगा, और अमाउंट डेबिट और क्रेडिट का हो जाएगा, ठीक है। तो आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आप एंट्री को बनाना है। हम यहाँ पर जो आपको बताएंगे डायरेक्ट एंट्री बनाकर बताएंगे, सिर्फ आपको एंट्री को जाकर फॉर्मेट में परफिल कर देना है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आप सभी ने देखा। आप क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ये चीज़ जाना है कमेंट में, और कमेंट करके बताना है कि डिस्काउंट में अमाउंट कितना होगा। डिस्काउंट में अमाउंट कितना होगा वो आपको बताना है जाकर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो मुख्य चीज़ें सीखना है, डिस्काउंट का एंट्री कैसे होता है। 8 पार 8 प्रीमियम का आप जान रहे हैं, ठीक है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा वो जाकर आपको बताना है, और किस में होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन यहाँ पे समझना था कि सर डिस्काउंट यहाँ पर किस में शामिल है वो बताया ही नहीं। क्वेश्चन आप फिर से अगर एक बार आप देखेंगे, रिकॉल करेंगे, तो डिस्काउंट के बारे में कहीं पर ये चर्चा नहीं किया है कि डिस्काउंट किस में शामिल है। यदि आप एक विद्यार्थी अच्छे हैं तो इसका आप जाइए और कमेंट में बताइए कि डिस्काउंट किस में शामिल होगा, किस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट इंक्लूड होगा। जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप। चलिए
तो अब कर दिए हैं। चलिए, जिनका भी कमेंट होगा मैं जाऊंगा कमेंट में, देखूंगा किसका कमेंट है, कितना है और किस इंस्टॉलमेंट में। पहला जो आपको जवाब देना है कि किस इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट शामिल है और अमाउंट भी कितना होगा, वो दोनों चीज़ आपको बताना है। ठीक है, चलिए एंट्री बनाते हैं हम लोग। नंबर 1 एंट्री, नंबर 1 पहला तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, तो होगा परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन। नरेशन आप लोगों को पता है, ठीक है, नरेशन हम पहले ही बता चुके हैं, सब में लिखना ज़्यादा टाइम हो जाएगा क्योंकि मैं यहाँ पर 3 टॉपिक बताऊँगा। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन को बताना है तो क्या नरेशन में लिखना है, बीइंग परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट लिखना है। और जो मैंने बताया है, चलिए वैसे मैं बता देता हूँ फटाफट, शॉर्ट में लिखूँगा बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये हमेशा इसी नरेशन को बार बार रिपीट करना है। ठीक है, बैंक वाला में बस वहाँ पर नाम चेंज कर देना है, एप्लीकेशन की जगह पर अलॉटमेंट कर देना है। अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 8,000 का डिबेंचर इशूड किया गया है। ठीक है, 8,000 का डिबेंचर इशूड है और इसका जो रुपया है एप्लीकेशन का, एक बार हम शॉर्ट नोट में लिख लेते हैं। एप्लीकेशन का है 30 रुपया और 50 रुपया। ठीक है, 30 और 50 और बैलेंस हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 9 10 20 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़, यानी 8 तरीका 24, 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 एंट्री होगा परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास दिया जा रहा है बच्चों, ये भी मैं क्रेज क्लास में लेकर आऊँगा एप्लीकेशन पे, ऐप्स पे, तो आपको वहाँ पेमेंट करके ये क्लास को देखना पड़ेगा। तो आप लोग फ्री क्लास को एंजॉय करिए और बढ़िया से पढ़िए, इसको समझिए। ठीक है, कितना चला जाएगा, 2,40,000। मैं इसी को अधिक्रेज क्लास ऐप पर लेकर आऊँगा तो फिर ये चला जाएगा। अभी मैं सिर्फ जो झारखंड जैक स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सभी के लिए ये एक तरह से इस एकेडमी की तरफ से हर एक सालों की तरह ये दिया जो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज और क्लास भी दिया जाता है, मतलब एग्ज़ाम के समय तैयारी करवाया जाता है, तो ये मैं करवा रहा हूँ। और ये सभी जो तैयारी है आप सभी के लिए है। इसके लिए इस चैनल को आप सभी को सपोर्ट करना है, सहयोग करना है, ताकि इसका फ़ायदा बेनिफिट आगे भी आपको मिलता रहेगा। किसी तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है जो आपके लिए होता है, इस चैनल पर मैं देता हूँ। अब अगर कल के डेट में आप जाइएगा, ग्रेजुएट करेंगे तो आपको COT का एग्ज़ाम लिखना है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, वो आपको जानकारी दिया जाएगा। कोई भी VBU का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो जितना भी आगे चलकर आपको जानकारी है, आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी वीडियो जाए तो कम से कम देखिए। आपका काम का चीज़ है तो आप देखिए, आपका काम का चीज़ नहीं तो आप नहीं देखिए। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन, इससे आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। सिर्फ वरना बच्चे लोग देखते हैं बस काम हुआ और चलो, नहीं, आप कभी धोखा खा जाएंगे, नुकसान होगा आप लोगों को। और फिर तो हम लोग का मोटिवेशन कैसे क्रिएट होगा, आप सभी से ही मोटिवेशन क्रिएट होगा ना। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट करके कितना आया है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 जो एंट्री बनेगा, तो देखिए जो डिस्काउंट है और प्रीमियम, हमने बताया था क्लास में कि डिस्काउंट और जो प्रीमियम है
यदि वो नहीं बता है, साइलेंट है, नहीं बताता है कि किस में इंक्लूड है, तो याद रखना है अलॉटमेंट में शामिल रहेगा, सेकेंड वाला इंस्टॉलमेंट में शामिल रहेगा डिस्काउंट। ठीक है, याद रखना है किस में शामिल रहेगा, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, डिवेंचर। अब देखिए इसी एंट्री को पलट के बनाना है अगले वाला इंस्टॉलमेंट। ये आप लोग को पहले कॉन्सेप्ट दिया गया, क्यों, काहे, किस लिए। अगर आप क्यों, काहे, किस लिए आपको पूछना है तो आप पिछले वाला क्लास में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इससे अगर आपको बेसिक समझना है तो फिर जो शुरू का क्लास स्टार्ट है 12th का, वो आप देख सकते हैं, क्रैश क्लास छोड़ के देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर वो बताने के लिए आपको फिर शुरू से स्टार्ट करना होगा हमें। तो 2 हो जाएगा जी, यहाँ पर डिस्काउंट पर इशू किया गया है। ठीक है, और हमने क्या बताया कि इसमें शामिल है तो अलॉटमेंट में हो जाएगा, बिंग डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और प्रीमियम रहता है क्रेडिट में, डिस्काउंट हो जाएगा तो डेबिट में हो जाएगा। क्या लिखना है आपको, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशूड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। और यहाँ पर जो नरेशन आप लोग को लिखना है, ये वाला नरेशन नहीं लिखना, बस याद रखना है, बीइंग परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये आपको नरेशन लिखना है। ठीक है, अमाउंट कितना होगा वो देखिए, अमाउंट है पहला 8000 है, 8000 में यहाँ पर जो अलॉटमेंट का है वो कितना है, 50 रुपया है। तो यहाँ पर टोटल वास्तविक हो जाएगा 50 रुपया, 8 बचे 40, यानी 4 लाख रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर डिस्काउंट का कितना हो जाएगा, तो 8000 10% है यानी 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा। और 4 लाख में 80,000 को माइनस करेंगे तो 3,20,000 हो जाएगा। ठीक है, इधर का एंट्री। और लास्ट फर्स्ट फाइनल कॉल का कितना है, 20 रुपया है, याद रखना है। जो नेक्स्ट एंट्री बनेगा 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन क्या होगा, बीइंग परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना रिसीव्ड होगा, 3,20,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,20,000, 3,20,000। नंबर 5 एंट्री, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या बनेगा, परसेंटेज डिवेंचर, सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। नरेशन वही आपको रिपीट करते जाना है, बीइंग परसेंटेज डिवेंचर कॉल मनी ड्यू। ठीक है, इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 8,000 इंटू 20 रुपया था लास्ट में, तो 8 दूना 16 यानी 1,60,000 हो जाएगा, 1,60,000। ठीक है, और लास्ट 6 नंबर एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट और टू परसेंटेज डिवेंचर कॉल अकाउंट। अरे रिसिप्ट का हो जाएगा एंट्री, और कितना रिसिप्ट होगा, जितना का ड्यू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई एरियर नहीं है, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, तो ये मैं एक सिंपल क्वेश्चन बताया, जहाँ से हम लोग क्या सीखे, हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि डिस्काउंट का एंट्री कहाँ होगा। यहाँ पर 2 चीज़ हम लोग सीखे, पहला
कि यदि डिस्काउंट अगर बताता हो, डिस्काउंट की जगह प्रीमियम भी अगर रहता और नहीं बताया हो कि डिस्काउंट और प्रीमियम मैं किस इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ, प्राप्त कर रहा हूँ, तो याद रखना है किस इंस्टॉलमेंट में चला जाएगा, वो किस में, अलॉटमेंट में चला जाएगा। और किस जैसे अलॉटमेंट का 2 एंट्री बनता है, एक ड्यू का बनता है और दूसरा रिसिप्ट का बनता है, तो आपको किस में एंट्री करना है, तो ड्यू वाला में करना है, क्योंकि अगर आपको अधिक पैसा लेना है तो आपको पहले अलॉट करना पड़ेगा, ड्यू करना होगा, तब कंपनी को रिसिप्ट होगा। चाहे आपको ज़्यादा में बेचना हो या कम में बेचना हो, तो पहले आपको एज अ जानकारी देना है। ठीक है, चलिए आपको यदि समझ में आए तो कमेंट करके बताना है। ठीक है, तभी हम लोग का एक तरह से पता चल पाता है कि आखिर हमने जो बताया है, क्योंकि देखिए क्लास में भी हम लोग जब पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास में पढ़ाते तो इस चीज़ को हमेशा पूछा जाता है बच्चों से कि समझ में आया या नहीं आया। तो यदि आप यहाँ पर ऑफलाइन नहीं हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी बताना है कि हमें क्लास जो आप बताएं क्वेश्चन को समझ में आया, यस या नो। यदि नहीं आता है तो मैं जो नेक्स्ट क्लास में आऊँगा उसको कुछ अलग प्रकार से, अलग तरीके से लेकर आऊँगा, ताकि जिस तरीके से ऑफलाइन में बच्चे लोग को समझ में आता है, फिर मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि अलग तरीके से समझाने का और कुछ अलग प्रकार से चलेंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट और चलेंगे। हम लोग को लगता है कि नहीं ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो इसका हमें कुछ इनपुट पता चलना चाहिए, आउटपुट है ना, आप इनपुट देंगे तभी हमको आउटपुट कुछ पता चलेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन, जो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप ओवर सब्सक्रिप्शन डिबेंचर को देखेंगे, डिबेंचर वाला यानी चैप्टर देखेंगे, तो इससे हमको लगता है कि आपको इशू ऑफ शेयर में भी जो ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा। खास करके जो मैं यहाँ क्वेश्चन अभी सेलेक्ट किया हूँ वो काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो वैसे तो आपको पहले ही काम करना है। मैं अब सिस्टम थोड़ा लागू चेंज किया हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बताऊँगा बच्चे को अगर पता है, नहीं पता है तो आप पूरा देखिए क्लास, और यदि पता होता है किसी प्रकार से थोड़ा सा भी हिंट पता है तो आप पहले उसका जो मैं निकालने कहता हूँ वो पहले आपको निकाल कर बताना है, और उसका जवाब कहाँ देना है आपको, कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए। और यदि आपको और है किसी तरह का इंक्वायरी है, पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, कोई पर्सनल क्वेश्चन अगर आपसे बनता है तो व्हाट्सअप नंबर जो मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर लिंक भी मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नंबर भी मिल जाएगा, और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं इस चैनल पर फिर बात कर रहा हूँ, इस चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा हटाने में। ये चैनल आप सभी के लिए ही है, जो भी जैक का स्टूडेंट है, खासतौर पर जो कॉमर्स के हैं। अब आप सभी का कैसा तैयारी चल रहा है, थोड़ा सा जब यहाँ पर वक्त लगता है तब तक कुछ आप सभी से बात कर लेते हैं। और बात यह है कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। तैयारी जब मस्त चल रहा है तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि जानकारी मैं इसी के माध्यम से ले पाऊँगा, कमेंट के ही माध्यम से। क्योंकि देखिए अब जो है थोड़ा सा थकावट है, क्योंकि अब जो है कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, आपको पाने के लिए आप कुछ करना होगा। और जब तक आप अपने अंदर जुनून और ताकत नहीं लाएंगे तब तक आपका मार्केट में कुछ पहचान नहीं बनेगा। बस ऐसे ही चलने से नहीं हो जाएगा। हज़ारों भीड़ में चल रहे हैं, आपको भीड़ में नहीं चलना है। आपको यदि पहचान बनाना है, दिखना है, तो भीड़ से निकलना होगा। आपको अलग रास्ता तय करना होगा, तब आपका पहचान, तब आपको दिखेगा, तब आपको देखेंगे लोग। आप भीड़ में चलेंगे तो नहीं आपका पहचान बनेगा। याद रखना, आपको अलग रास्ता तय करना है। ये डायलॉग नहीं है, याद रखना, ये वास्तविकता है, ये जीवन का।
चलिए, हम लोग को पता है अगर वीडियो एडिट होकर नहीं जाएगा इतना टाइम में, खैर ज़्यादा वक्त तो लगा नहीं, 1 मिनट में हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा थकावट का महसूस है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ओवर सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। आप लोग एकदम पानी थोड़ा पी लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग को थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा लगाना है। हाँ, क्वेश्चन है जीलोका लिमिटेड issued 1008% डिबेंचर ऑफ 100 each payable as to 20 rupees on application and balance on allotment। 100 डिबेंचर का दाम है 100 रुपया, 20 रुपीज़ ऑन अप्लीकेशन पर, बाकी बैलेंस हो जाता है अलॉटमेंट और फर्स्ट और फाइनल कॉल में सब मिलाकर। मतलब यहाँ पर सिर्फ अलॉटमेंट ही मांग रहा है, तो पूरा का पूरा बैलेंस जो है 80 रुपया वो अलॉटमेंट में आ जाएगा। अब आगे देखिए क्या बोलता है, अप्लीकेशन वे आर रिसीव फॉर 1500 डिवेंचर। अप्लीकेशन कितना आ गया, इसी को कहते हैं ओवर सब्स्टिट्यूशन। कंपनी ने डिवेंचर इशूड कितना किया 1000, अप्लीकेशन कितना आ गया 1500, तो एक्स्ट्रा कितना आया 500, तो 500 को ही कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब जो एक्स्ट्रा ओवर सब्सक्रिप्शन आया, आपको पता है कि कंपनी ये ओवर जो डिवेंचर आया उसको कंपनी अपने यहाँ रखेगी नहीं, या फिर उसको एडजस्ट कर लेगी या फिर उसको रिजेक्ट करेगी। ये उसके पास 2 ऑप्शन है। मतलब पैसा जो लौटाने का तरीका है, जो ओवर आया उसको तो कदापि कंपनी पैसा रखेगी नहीं, उसके लौटाने के लिए 2 ऑप्शन है उसके पास। 2 तरीका आप हो सकते हैं। पहला तरीका है कि पूरा पैसा वापस कर दो, और दूसरा तरीका है कि एडजस्ट कर दो, ठीक है। जो शेयर होल्डर का पैसा आया है हमारे पास एक्स्ट्रा, वो शेयर होल्डर का पैसा मैं अगले इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये 2 तरीका आप देखते हैं कि कितना कंपनी रिजेक्ट करती है शेयर को, कितना कंपनी एडजस्ट करती है। कहता आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 900 वेयर अलॉटेड, मतलब 900 डिवेंचर को अलॉट किया गया है, बचा कितना 1500 में 9 तो यानी 600 बच गया। एप्लीकेशन फॉर 400 वेयर अलॉटेड 100 डिवेंचर लो। यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है, जो अप्लीकेंट किया था 400 वेयर, उसमें से सिर्फ अलॉटेड कितना किया 100। हमको पता है कि कंपनी कितना अलॉट करेगी, सिर्फ 1000, भले 1500 आ गया है। कंडीशन बनाना पड़ेगा, 400 का अप्लीकेशन को कितना दिया गया है 100 दिया गया है, और 900 वाला को पूरा का पूरा दे दिया गया है। याद रखना आगे, और जो रिमेनिंग जो बचा है उसको रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आप पूरा का तरीके से सेट फुल हो गया। 1000 तो शेयर कंपनी को बेचना था, डिवेंचर बेचना था, वो 1000 हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो डिवेंचर बचेगा उसको क्या कंपनी करेगी, क्या होगा बताओ, रिजेक्ट। तो आप जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए। अभी हम नहीं बोलते कि कितना रिमेनिंग बचा और कितना कंपनी रिजेक्ट कर रही है। आप जाइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए कि आखिर रिजेक्ट कितना हुआ है। बताइए पूरे सीरियस तरीके से बताना है आपको, कितना रिमेनिंग रिजेक्ट कंपनी कितना डिवेंचर करेगी, यानी रिजेक्ट कितना कंपनी की तरफ से किया जाएगा डिवेंचर को, ये आप सभी को बताना है। चलिए, नहीं बताएंगे तो याद रखिएगा ऋषि कॉमर्स एकेडमी। यदि आप ऑफलाइन होते ना तो इसका जवाब कैसे हमको लेना है वो मिल जाता आपको। चलिए, और याद रखना अगर ऑनलाइन क्लास आप लोग को करना है, ऑनलाइन क्लास रहती तभी आपके कमेंट्स तो डायरेक्ट लाइव में मिल जाता। ऑनलाइन क्लास लेना है तो जस्ट अभी जो हम लोग 12th क्लास स्टार्ट करेंगे, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो दिसंबर यानी हम लोग जनवरी का महीना से स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास का भी प्रोग्राम रखा गया है। क्लास प्लस से ऐप्स एप्लीकेशन बनाया जा रहा है, जहाँ से बच्चों को, जो गांव में बच्चे हैं वो हमसे नहीं पढ़ पाते, बहुत इंक्वायरी है। ऑफलाइन में हजारीबाग में क्लास से चलता है, लेकिन ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ने की जो इंक्वायरी है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे जो गांव में हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं और चाहते हैं कि हजारीबाग से मैं सर्विस लूं, और ख़ास करके ऋषि कॉमर्स एकेडमी से लूं, तो कैसे पढ़ाया जाए उनको। तो उनको जो है एप्लीकेशन ऐप पर पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लास लिया जाएगा,
रिकॉर्डेड भी क्लास मिलेंगे उन सभी को, ठीक है। और ऑफलाइन में आते तो वेलकम है, यहाँ पर और आपको बेनिफिट सुविधा दिया जाएगा। चलिए आइए बच्चों से मिलिए एक बार, यहाँ के बच्चे को क्या है रिजल्ट है, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर जो आपको एजुकेशन दिया जाएगा वो किताबी कीड़ा के जैसा नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। किताब में पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात रखता है कि आप कितना सीखे हैं और रियल लाइफ में आपको महसूस फील होता है कि नहीं होता है कि आप काम करेंगे रियल लाइफ में तो ऐसा होगा। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पढ़ने का तो बहुत चीज़ है, सीखेंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कितना सीखते हैं ये इम्पॉर्टेंट रखता है। तो और पढ़ना है तो याद रखना रिजेक्ट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अभी हम बताएंगे कैसे कितना रिजेक्ट होगा, देख लेते हैं। चम भी बोल दिए डायरेक्ट 200, तो हाँ 200 ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 400 हो गया, 4 और 9 और 4 कितना होता है 13, 13 14 15 यानी 200 ही रिजेक्ट होगा, ठीक है। ऑल सम ड्यू वेयर रिसीव्ड जर्नलाइज दिस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ जिल्को लिमिटेड आल्सो शो द बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर एंट्री बनाकर बताएंगे। मुख्य जो आपको एंट्री बनाना है ओवर से थोड़ा सा यहाँ नोट बनाकर बताते हैं क्या नोट में हुआ है, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, तभी ट्रीटमेंट हो पाएगा। और कितना रिजेक्ट किया गया है तो रिजेक्ट शेयर को भी आप कमेंट करके बताए हैं। आपको ये बताना है कि अमाउंट कितना रिजेक्ट होगा, अमाउंट कितना रिजेक्ट होगा, और दो चीज़ बताना है एडजस्ट कितना होगा, ये दो चीज़ बताना है हमको बताने से पहले, ठीक है। चलिए बहुत बात हो जा रहा है, क्या करें, आपको इतना तो बात बताना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना तो बात बताना ही होगा। चलिए तो पहला जो है डिबेंचर इशूड कितना किया गया है 1000 एट द रेट ऑफ 100 ईच। एप्लीकेशन पर कितना है 20 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन और 80 रुपीज़ ऑन हो जाएगा अलॉटमेंट। ये बात सही है, एक बार क्वेश्चन को मैं चेक कर लूँगा, क्योंकि पता चला कि गलत हो गया तो फिर हो जाएगा गड़बड़। चलिए ठीक है, अब आगे का देखिए क्या होता है। एप्लीकेशन जो आ गया कितना, एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 1500 डिबेंचर, ठीक है। देखिए आपको कोई चीज़ सीखने के लिए अगर बढ़िया तरीका सीखना है तो टाइम तो देना होगा। आप सोचेंगे एकदम शॉर्ट में एकदम सीख जाएं तो पॉसिबल नहीं है। सीखेंगे जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा, और जितने बढ़िया तरीका से आप सीखेंगे उसके लिए आपको वक्त देना होगा, और जितना वक्त देकर सीखेंगे उतना ही आपका वक्त तक रहेगा दिमाग में, ठीक है। चलिए बातें तो हो गया, सीखने की कोशिश करते हैं, है ना, सीखिए। तो डिबेंचर इशूड कितना हुआ है 1000, 100 दाम, मतलब डिबेंचर का दाम 100 रुपया है। एप्लीकेशन पर 20 रुपया कंपनी की तरफ से लिया जाएगा, 80 रुपया अलॉटमेंट में ले लिया जाएगा। 2 इंस्टॉलमेंट में पूरा पेमेंट कर देना आपको, ठीक है। अब जो है हम लोग जो हैं कंपनी का रेपुटेशन देकर हम लोग कितना अगला कंपनी का डिबेंचर इशूड कर दिए हैं, देख रहे हैं यहाँ पर। एप्लीकेशन कितना कर दिए 1500, तो एक्स्ट्रा कितना कंपनी के पास चला गया 500 रुपया चला गया। तो आपको ये बताना है क्या कंपनी 500 एक्स्ट्रा जो हम लोग किए हैं क्या वो एक्सेप्ट करेगी, तो नहीं सर एक्सेप्ट नहीं करेगी। जैसे गवर्नमेंट ने जॉब निकाला 1000 सीट का, हम लोग बढ़ दिए 1 लाख सीट, 1 करोड़, 1 लाख मान लेते हैं, क्या 1 लाख का सबको वहाँ पर मिल जाएगा जॉब, नहीं। सबको क्या करेगा भाई, जितना ज़रूरत है उतना ही रखेगा। तो उसी तरह कंपनी को पैसा चाहिए कितना, एक तरह से 1 लाख रुपया चाहिए, और आप भर दिए उसका 1500, तो क्या करेगा 50,000 कंपनी लेकर ऋण भरना पड़ेगा फालतू का, माथा का बोझ है, सर दर्द है, तो कंपनी इसको जो है नहीं रखेगी। 50,000 क्या चाहिए फालतू, उसको पैसा ही नहीं चाहिए, ऋण भरना पड़ेगा ना। तो एक तरह से मेमोरेंडम में भी जो है वहाँ पर एक तरह से अथोराइज्ड है भाई। तो कहने का है कि एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको क्या करेगी, ओवर वाले को 2 तरीका है, या फिर उसको पैसा वापस कर दो, या फिर जो पैसा ओवर दे दिया है, एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा ना ज़्यादा, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा तो 20 रुपये का हिसाब दिया होगा ना, और जो व्यक्ति ओवर दिया है हमको एप्लीकेशन किया है उसका तो और पैसा आगे देना है ना, मतलब आप हमको पैसा एक्स्ट्रा दे दिए हैं शुरू, तो और पैसा आपको देना है ना अगला महीना का, तो उस समय आपको एडजस्ट कर देंगे, उस समय कम पैसा लेंगे, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। देखिएगा यहाँ पे कैसे, हाँ जी। तो एप्लीकेशन और
अलॉटेड और एडजस्ट और रिजेक्टेड। अब देखिए एप्लीकेशन कितना आ गया 15,000, अलॉटेड ओनली फॉर कितना करना है 1000 और बाकी 500 को क्या कर देना है एडजस्ट या फिर रिजेक्ट। तो पहला केस में क्या बोला कि 900 एप्लीकेशन को पूरा का पूरा अलॉट कर दिया, मतलब 1000 में जगह इसका सीट मिल गया जी। यहाँ पर ना इसका एडजस्ट होगा ना रिजेक्ट होगा। नंबर 2 केस में क्या बोला कि 400 एप्लीकेशन में कितना को दिया जाएगा अलॉट किया जाएगा 100 को दिया जाएगा। तो बका 300 जो है 300 को नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पर सीट कितना है 1000 का है, तो 900 पहले था 100 अभी सीट फुल हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ये जो 300 यानी जो 400 का एप्लीकेशन किया वो कौन रामू, कौन किया है जी रामू। रामू बहुत चतुर था, सोचा कि हम भी क्यों ना कंपनी पैसा लगाते हैं। बहुत परेशान था एकदम, लगा पैसा जैसे हम लोग का मन करता है पैसा लगाने का, उसी तरह ये भी लगाया एकदम। ये देखा अगला व्यक्ति, अच्छा ये सोहन था दोस्त इसका था, लगाया पैसा 900, इसको कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये सोचा हम भी लगाते हैं, ये भी एप्लीकेशन दम उसके जोश में कर दिया 400 का। लेकिन वहाँ पता चला सीट क्या है फुल है, तो कंपनी ने सिर्फ कितना रखा रामू का 100 रखा, तो इसका 300 का एप्लीकेशन का ज़्यादा हो गया, पैसा चला गया एक्स्ट्रा। एप्लीकेशन का दाम कितना है 20 रुपया है, तो भैया पैसा कितना दे दिया कंपनी का एक्स्ट्रा तुम 3 दूना 6000 रुपया। अब रामू कह रहा है कि हम तो हमारा कंपनी रखा नहीं शेयर, हमको तो रखा कितना डिवेंचर 2100 रखा है, हम तो एप्लीकेशन ज़्यादा कर दिए, तो पैसा भी कंपनी का एक्स्ट्रा चला गया। तो कंपनी का आप टेंशन मत लो, अभी तुम पैसा और तुमको देना है, 100 का मालिक बना है ना, तो 100 का मालिक देना है, तो तुमको 20 रुपया खाली दिया है एप्लीकेशन के समय दिया, अभी 80 रुपया तुमको देना है बाबू, 80 रुपया। 80 रुपया यानी 100 का मालिक बना है, तो अभी कितना तुमको रुपया देना है 8000 रुपया देना है। कितना देना है 8000 रुपया तुमको देना है, और तुम्हारा पैसा एडवांस कितना जमा है 6000 रुपया। कितना पैसा देना 2000 रुपया तुम देना हमको। रामू कितना पैसा देगा कंपनी को, बनता कितना था अलॉटमेंट का 8000 रुपया, लेकिन अब रामू देगा कितना कंपनी को 2000 रुपया देगा। बात समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करो। ठीक है, तो याद रखना ये एडजस्टमेंट कहाँ हो जाएगा 6000 रुपया अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट हो जाएगा अगले वाला इंस्टॉलमेंट। अब है देखो एप्लीकेशन तो कितना 1500, तो 9 और 4 13, 200 रुपया और कंपनी का एप्लीकेशन बचा। तब कंपनी कहा इस सबको अब हम नहीं रखेंगे, इसको सीधा सीधी यहाँ सीट भी फुल हो गया है, अब रिजेक्ट करो। 200 का जो रिमेनिंग बचा यहाँ पर तो सीट फुल हो गया जी। अब 200 का जो शेयर है उसको क्या हो गया दिख रहा है कि नहीं, 200 का जो शेयर है वो एप्लीकेशन का 20 के हिसाब से 3 दूना 6000 रुपया, सॉरी 6 नहीं 2 दूना कितना होता है जी 2 दूना 4000 रुपया। 2 दूना 4000 रुपया जो कंपनी कहेगा कि हम 200 शेयर को नहीं रखेंगे। जो 200 शेयर है बचा ना 1500 में 9 और 4 13, 200 रुपये जो बचा 200 शेयर जो बचा वो कंपनी क्या कर रहा है रिजेक्ट कर दे रहा है कि अब हमको नहीं रखना है। और तो नहीं रखना है तो पैसा दे दो, तो कहा ठीक है पैसा दे देते हैं हम, आया पैसा लौटा देंगे हम। तो कितना लौटा देंगे 4000 रुपया हम लौटा देंगे। कौन कर रहा है कंपनी कर रहा है। चलिए हाँ, तो ये बातें था, ये देखिए आपको समझ में आया है कि नहीं। और इसके लिए हम तो कोशिश कर दिए पूरे तरीक़ा से समझाने का, अब आपको कितना समझ में आया इसका जानकारी के लिए आपको तो कमेंट ही करना होगा, आपको बताना ही पड़ेगा कमेंट में। और जाइए अगर आप देख रहे हैं क्लास को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। तभी फिर इसी अंदाज और इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाले क्लास में बताऊँगा, या फिर दूसरे तरीक़ा से कोशिश और करूँगा बताने का। चलिए, तो पहला जो एंट्री बनेगा कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट, और नंबर 2 होगा परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना सो जाएगा तो 1500 से हो जाएगा। और कितना एप्लीकेशन का दाम है तो 20 रुपीज़। 15 दूना 30, 15 दूना 30 यानी कितना हो जाएगा जी 1 जीरो और 1 जीरो यहाँ पर 2 जीरो यानी 3 जीरो हो जाएगा, 30,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कंपनी को पैसा आना कितना चाहिए था 1000 हिसाब से 20 रुपया यानी 20,000 रुपया आना चाहिए था, लेकिन 500 का एक्स्ट्रा आ गया, 5 दूना 10 यानी 10,000 रुपया कंपनी को एक्स्ट्रा आ गया।
अब यही जो 10,000 रुपये कंपनी को एक्स्ट्रा आया, यही कंपनी को क्या करना है, कुछ को लौटा देना पैसा और कुछ को एडजस्ट कर देना। तो आपको पता है कि जो यहाँ रामू एग्जाम्पल लिए थे, किसका नाम लिए थे एग्जाम्पल जी, रामू को नहीं, रामू नहीं लिए थे, हाँ जिसका भी एग्जाम्पल नाम लिए थे उसमें से 6,000 रुपये एडजस्ट हो रहा है एक जन का, रामू का शायद, और अगला जो है 200 का शेयर को 4,000 रुपया कंपनी की तरफ से लौटा दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा नंबर 2, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर कंपनी को वास्तविक रियल रूप में कितना पैसा आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1,000 के हिसाब से 20 रुपये एप्लीकेशन है तो आना चाहिए था, डिवेंचर में आना चाहिए था 20,000 रुपये, लेकिन एक तरह से टोटल कितना हो गया 30,000 का है तो 10,000 एक्स्ट्रा है ना, तो उसमें से कितना लौटाया जा रहा है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना लौटा रहे हैं, अगला इंस्टॉलमेंट में उसका नाम लिख देना है 6,000 रुपया, और बैंक से कितना लौटा रहे हैं, बैंक अकाउंट यानी 4,000 रुपया, ये फाइनल हो गया। ठीक है, अब चलिए नंबर 3 एंट्री, परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर रियल से चलना है, 1500 लेकर नहीं चलना है, और 80 रुपया है जी अलॉटमेंट का, तो हो जाएगा 80,000। ठीक है, और नंबर 4 होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 80,000 में से 6,000 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। 80,000 में 6,000 को माइनस करके आपको बैंक में रिसीव होगा, क्योंकि यहाँ पर एडवांस दिया गया है। ठीक है, तो कितना बचेगा 74,000, यहाँ पर लिखना है 74,000, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो ये हम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट हुआ, और एक टॉपिक और है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए 3 टॉपिक को हम लोग एक क्लास में कवर करें, जबकि यही क्लास जो है लगभग कम से कम जो है 4 से 5 दिन का क्लास है, वो भी 2 घंटा क्लास लिया जाएगा तब, और आपको एक ही दिन में ये दोनों टॉपिक को यदि कवर कर दिया जा रहा है तो आपको कम से कम लगता है कि 1 आवर तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो कमिटमेंट है कि नहीं सर वो भी टॉपिक बताना है तो बताइएगा, और आपको अगर लगता है कि नहीं सर ज़्यादा वीडियो होता है, शॉर्ट में अगर आप बनाइए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक लग रहा है कि काफ़ी है, ये क्लास में भी इतना टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इतना टाइम लिया जाएगा, जब तक इतना टाइम नहीं देंगे तो फिर आपका सीखने का जो अंदाज़ है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, जो क्वेश्चन है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लेने वाले हैं, अदर देन कैश का वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आपको कैपिटल रिजर्व का गुडविल है ना, ये क्वेश्चन बहुत है। देखिए कह रहा है श्रुति लिमिटेड बाउट द बिजनेस ऑफ सिनकी लिमिटेड से। ठीक है, सिनकी लिमिटेड से खरीदा जा रहा है, खरीद रही कौन, श्रुति खरीद रही है सिनकी लिमिटेड से, और कब 1/4/2019 को। कॉस्टिंग है ऑफ सन्ड्री एसेट 5,60,000 का, जो बिजनेस को खरीदा जा रहा है 5,60,000 का एसेट है। ठीक है, और एंड क्रेडिटर यानी लायबिलिटी 1 लाख का है, फॉर परचेज कंसिडरेशन 5 लाख का है, 5 लाख में परचेज कंसिडरेशन है, और 1 लाख पेड इन कैश जो कि 3/4/2019 को कर दिया गया। फॉर बैलेंस ऑफ 6% डिवेंचर ऑफ इशूड ईच वेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 25% ऑन 5 यानी 5/4/2019 को।
देख रहे डेट भी यहाँ दिया हुआ है, तो बहुत बच्चे इस सब में कन्फ्यूज़ करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए कि गुडविल इसका अमाउंट कितना होगा। ठीक है, गुडविल का अमाउंट क्या होगा ये आपको फाइंड कर, गुडविल ऐसे मैं बोल भी दिया हूँ कि गुडविल निकलेगा, क्योंकि गुडविल कैसे निकलेगा, क्योंकि 5,60,000 का ऐसे डेबिट में होता है और इधर कितना होगा क्रेडिटर में, तो 5 और 1 6 लाख का हो जाएगा, मतलब क्रेडिट में हो जाएगा 6 लाख ज़्यादा हो जाएगा, कितना जी 5 लाख, हाँ ठीक है, तो 40,000 का डिफरेंस होगा। 5,60,000 डेबिट में हो जाएगा और 6 लाख हो जाएगा क्रेडिट पे, तो ऊपर में जो निकलता है वो गुडविल निकलता है, 40,000 गुडविल हो जाएगा। मैं चलो बता दिया, लेकिन पहले बताना है आपको स्टॉप करके। ठीक है, अगर आप ये जान गए हैं तो हमको चलिए, अगर ये बता दिए हैं तो आप दूसरा चीज़ हमको फाइंड आउट करके बताएंगे। वो क्या चीज़ कि पेमेंट कुछ किए हैं, बैंक से पेमेंट किए हैं 1 लाख का, और बाकी जो पेमेंट करेंगे वो प्रीमियम पर इशू किया जा रहा है। बाकी जो पैसा देंगे ना हम अदर देन कैश का मतलब यही होता है, ठीक है, कि हम कंपनी का अपना डिवेंचर देंगे तो और वो पे प्रीमियम में इशू करके दे रहे हैं, तो बताइए हम शेयर कितना देंगे, यानी शेयर यानी डिवेंचर हम कितना देंगे, ये आपको जाइए और बताइए। चलिए, इसको वक्त थोड़ा सा लगेगा हटाने में इसको। आज देखिए संडे का दिन है, फिर भी हम लोग क्लास ले रहे हैं। अच्छा बच्चों, आज जो हम आप लोग को कुछ बताना चाहेंगे इम्पोर्टेंट जानकारी, देखिए आज का हम लोग का यहाँ टेस्ट हुआ है। ठीक है, क्लास 11 का टेस्ट सीए का हुआ है, कॉमर्शियल अर्थमेटिक। ठीक है, कॉमर्शियल अर्थमेटिक देखिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर हम अपने टेस्ट सीरीज में लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए, कह रहा शिक्षा एक बार, मौका एक बार, अपना कीमती समय सही जगह दे। शिक्षा एक बार, मौका एक बार, अपना कीमती समय सही जगह पर दे। ठीक है, आज हम लोग का सीए का टेस्ट था, 40 नंबर का क्वेश्चन था और क्लास 12th के बच्चों के लिए था, ईटीपी और मैथ का था। ठीक है, ये इसका भी क्वेश्चन तैयारी किया गया है। तो इसे बचाने का पर्पस ये है कि यदि आप हजारीबाग में रहकर अगर हमारी क्लास देख रहे हैं तो आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है, और आइए और देखिए। ठीक है, किस तरीके से टेस्ट लिया जाता है और किस तरीके से प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। सप्ताह में 2 टेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है, इसका टेस्ट का रूटीन जारी कर दिया गया है, आइए और कांटेक्ट करिए, आपको पता चल जाएगा सारा चीज़, कोई चार्ज नहीं देना है आपको। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए एसेट्स खरीदा जा रहा है और किससे खरीदा जा रहा है, तो सिल्की शायद लिमिटेड था, ठीक है, सिनकी लिमिटेड। ठीक है, सिनकी लिमिटेड से खरीदा जा रहा है। तो पहला होगा खरीद रहे जो हम एसेट्स आ रहा है ना, जो बिजनेस हम खरीद रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा जगह ऊपर में छोड़ दे रहा है। और क्रेडिटर कितना का है जी, क्रेडिटर अकाउंट, और किससे खरीद रहे हैं, तो सिनकी था, सिनकी लिमिटेड से था, और कितना में खरीदा गया है, 5 लाख में, और 1 लाख का लायबिलिटी है। और यहाँ पर जो एसेट था 5,60,000। अब आपको यहाँ करना क्या रहता है, देखना है दोनों साइड में कि ज़्यादा किधर है। तो आप देख सकते हैं इधर कितना का है, 6 लाख, घट किधर रहा है, डेबिट में, तो इधर जो निकल जाएगा गुडविल, ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर कितना,
40,000। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन लिख देंगे बीइंग बिजनेस परचेज। ठीक है, फॉर किसे खरीदे उसका नाम देना है। नंबर 2, अब देखिए इसका हम लोग पेमेंट करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर डेट को मेंशन कर देते हैं। हमने खरीदा कब था, तो अप्रैल 2019 में खरीदे थे, यानी 1/4/2019। ठीक है, 1/4/2019 में डेट को आपको मेंशन कर देना है। अब इसको पेमेंट करेंगे, किसको, सिनकी लिमिटेड को पेमेंट करेंगे। तो हो जाएगा सिनकी लिमिटेड। इसका 2 डेट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, याद रखना 2 डेट में इसको पेमेंट किया जा रहा है। कुछ पैसा जो है नगद पेमेंट कर रहे हैं, तो जो नगद पेमेंट कर रहे हैं हम लोग एक ही में कर देते हैं एंट्री। ठीक है, इसको पेमेंट टोटल हमें कितना करना है, 5 लाख पेमेंट करना है, याद रखना है। देखिए यहीं पर यहाँ पर ध्यान रखना है, बच्चे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज क्या करते हैं। पेमेंट हमें कितना करना है, रियल रूप से 5 लाख। ये जो लायबिलिटी को पेमेंट नहीं करना है, बिजनेस में लायबिलिटी रहेगा उसको पेमेंट कर देंगे हम लोग बाद में, हमारे यहाँ का कर्जदार है वो। हमें रियल में भी जिसको खरीदे उसका डील जो हुआ है 5 लाख में, तो 5 लाख हमको पेमेंट करना है। तो 5 लाख में से 1 लाख हम जो है नगद दे दिए, बैंक से दे दिए। अब अलग अलग बनाने का कारण है कि डेट जो है वो डेट हम लोग का अलग अलग दिया हुआ है। इसका हम पेमेंट कर रहे हैं अप्रैल 2003 को, और अगला अप्रैल जो यहाँ पर कर रहा है 3 अप्रैल 2019 को। ठीक है, 2019 को ये पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अप्रैल 3 को पेमेंट कर रहे हैं। अप्रैल वाला महीना जो है वो 3 अप्रैल को हम पेमेंट कर रहे हैं। थोड़ा सा डेट बढ़िया लिख लेना, 2019 को कर रहे हैं। और अगला जो 5 अप्रैल 2019, ये जो है इस डेट में हम डिवेंचर इशूड कर दे। यहाँ पर तो बैंक से पेड कर दे रहे हैं, पेड नरेशन आपको लिख देना है बीइंग पेड। क्या नरेशन में लिखना है, बीइंग कंसिडरेशन पेड टू, किसको, किसका नाम था, किसे करते हैं, सृष्टि लिमिटेड। ठीक है, ये आप नरेशन लिख देंगे। चलिए नंबर जो 3 एंट्री बनेगा, 5 तारीख को हम डिवेंचर इशूड करें। बाकी कितना पैसा बन रहा है देख लीजिए, 5 लाख में से 1 लाख देते हैं, बचा कितना पैसा, 4 लाख रुपए बचा। 4 लाख को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, 4 लाख को पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, डिवेंचर इशूड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सिनकी लिमिटेड अकाउंट डेबिट। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, प्रीमियम पर इशूड किया जा रहा है, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। थोड़ा ज़्यादा ही लॉन्ग हो जा रहा है वीडियो, चलिए फिर भी क्या करना है आपको, तो थोड़ा सा कष्ट तो करना ही पड़ेगा। और ये आप लोग को हम निकालने बोले थे कि कितना डिवेंचर इशूड किया जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर, थोड़ा भाई चलो टाइम ले, नंबर ऑफ डिवेंचर। देखिए पेमेंट कितना करना, बैलेंस कितना बचा, 4 लाख बच गया ना, 5 लाख में 1 लाख दे दिए, बचा कितना, 4 लाख। और उसको हमें डिवेंचर पर इशूड करना है, तो 100 रुपया हमारा, प्रीमियम पर इशूड करना है और डिवेंचर देना है। तो 100 रुपया प्रीमियम कितना परसेंट है जी, प्रीमियम है 25% है। ठीक है, प्रीमियम जो है 25% है, तो 25% मतलब 25 रुपये, तो हो जाएगा 125। और इसको भागा लगाइएगा आप, तो देखिए भागा लगा के तो हो जाएगा 25 5 हैं 125, और 25 को 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, 25 को हम लोग काटेंगे तो 16 बार में कटेगा, फिर काटेंगे 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी इसको 3200 डिवेंचर आ जाएगा। ठीक है, 3200 डिवेंचर इसका बन गया। यहाँ पर गुना कर दीजिए, 3200 इंटू 100 और 3200 इंटू 25 गुना करेंगे तो हो जाएगा इसका 3,20,000। ठीक है, 3,20,000 हो जाएगा इसका, और इसका गुना करेंगे तो 2 0, 25 दूना 50 का 0, हाथ में 5, 25 तिया 75, 75 और 5 80, यानी 3,20,000 80,000, 4 लाख डिवेंचर हो गया। ये फाइनल हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। थोड़ा सा थकावट हो गया क्योंकि चैप्टर जो है थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा जो क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा जो क्वेश्चन लिया गया तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मतलब अपने आप पे क्वेश्चन में दम वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप इतना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो मान के चलिए 100% है
कि आप कोई भी क्वेश्चन को बनाने का ताकत और पावर रखेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बना लेंगे आप। लेकिन आप जितना ही क्वेश्चन बने उसको आपको बढ़िया तरीक़ा से समझ में आना चाहिए और मतलब बनना चाहिए आपसे। चलिए, जय हिंद।